श्री सद्गुरुदेव की जय साहिब। सबकी गठरी लाल है, नहीं कोई कंगाल। अर्थात सबके अंदर उस परम पिता, उस सत्य पुरुष, परम पुरुष का अंश है। इसीलिए इस देह को नारायणी चोला भी कहा, और ये भी कहा नर ही नारायण है। नर ही नारायण है, बड़ा आश्चर्यजनक शब्द है। नर और नारायण एक है? हाँ, एक ही है। नर संस्कृत में नीर जल, और नार प्लस आयन जल के ऊपर जिसका घर है वो नारायण है। हम देखते भी हैं कि नारायण का स्वरूप जो देखते हैं क्षीर सागर में वो मौजूद है। ऐसा उनका स्वरूप दिखाया जाता है जल के ऊपर। ये पृथ्वी जो जिस धरा पर, ये भूमि जिस पर हम रह रहे हैं, ये क्या है? ये जल से ही उत्पन्न हुई। जल से उत्पन्न कैसे हुई? कई बार हम अपने इर्द गिर्द तालाब, सरोवर, झील वगैरह जहां पर पानी स्थिर रहता हो, उनमें वो बहता नहीं है, वो एक जगह रुका हुआ हो, तो हम देखते हैं कि वहां पर काई उत्पन्न हो जाती है, और कई बार बहुत ज्यादा वो बड़ी परत हो जाती है। आप एक बाल्टी में 6 महीने के लिए पानी छोड़ दो, उसके ऊपर एक बड़ी मोटी परत आ जाएगी काई की। आप चेक कर सकते हैं। ये वो काई है, ये वो परत ही है जो करोड़ों सालों में एक ठोस रूप लेकर पृथ्वी के रूप में है। और मनुष्य कहाँ रह रहा है? उसी परत पर, जल के ऊपर। जिसका जल के ऊपर घर है वही नारायण है। बड़ी रहस्यमय बात। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने बड़ी ये जो बातें अब जब समझ में नहीं आए तो क्या अटपट बोला? उन्होंने अटपट नहीं बोला, हम नहीं समझ पाए। उन्होंने बड़ा जबरदस्त विज्ञान, जिसको साइंस को समझने में काफी वर्ष लगेगा, बहुत आगे की बात। अभी जैसे मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आ रहा था कि वैज्ञानिकों ने अभी एक खोज की है कि मनुष्य का जो पूर्वज है वो परिवर्तित होते होते वो समुद्री जीव है। तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने पहले से लिखा, जो 10 अवतार क्रम, जिसके बारे में पहली कड़ी में कुछ संक्षिप्त में आपसे चर्चा की। हालांकि जब उसकी डीप गहराई में जाएंगे तो बहुत से रहस्य भरे पड़े हैं। ये नारायण नर ही है, और इस शरीर को नारायणी चोला बोला। इसके अंदर वो क्षमताएं हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को यूज किया। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अपने इस नारायणी चोले का सदुपयोग किया, और समाज कल्याण में और विश्व कल्याण में उन्होंने अथक प्रयास करके नवीनतम चीजें दी। हमारे धर्मशास्त्रों में विष्णु जी को पालन करता बताया, और ये प्रत्यक्ष में भी है। विष्णु जी कहाँ मौजूद है? हमारी यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। ये नारायणी जो चोला है बहुत रहस्यों से भरा पड़ा है। इसमें 7 चक्रों का विवेचन हमारे शास्त्रों में होता है। इसमें तीसरा चक्र मणिपुरम चक्र नाभिदल में, यहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी का वास बताया गया। हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारे उदर में आता है, और वहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ विराजित हैं। जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो उनका वो रस बनता है, उससे ब्लड बनता है, उस ब्लड से सारी बॉडी का संचालन होता है। इसलिए कहा कि कुछ भी मांसाहार नहीं करना, सात्विक भोजन करना,
पौष्टिक भोजन करना। तो ये जो सारा हमारा सनातन संस्कृति है बड़ी आधुनिक है। आधुनिक क्या है? पूरा वैज्ञानिक कारणों को जानकर इस शैली को अपनाया गया, फिर उन्हें आम लोगों में धर्मशास्त्रों के माध्यम से बताया गया। ये ऋषि मुनि को साधारण थे? नहीं, वो वैज्ञानिक ही थे। वो इस संसार के कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर इन चीज़ों की ध्यान योग द्वारा खोज की और यह आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाया। साहेब बंदी।